दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम को त्यागी दयो, प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है, और जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमिलाज रहे, न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी है। ध्वनि देश तुम्हें बुलावता गुरु ब्रजेशी, और स्वामी भक्तानंद संग आओ भ्रातृ बुधेश। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों की विशेष मांग के ऊपर वही बिछड़ी हुई कहानी इंद्र की अप्सरा के बारे में लेकर के चल रहे हैं वॉल्यूम नंबर 2 में। तो आ जाइए जरा गौर करते हैं। कि वो गांगदेव नाम की लड़की जो थी ना, वो शादी है कि आए तो गई घरे, लेकिन वह घरे राहत ना आती। और जब घरे ना राहत आती तो एक दिन गिरंद की माँ ने अपने लड़का से कही, लल्ला ऐसो करो, तुम्हारी पलना में शादी हुई है, बा पत्नी को लिवा ले आओ। कहा लगी पलना में शादी भई है बा पत्नी, लेकिन तुमने हमें तो कबू बताई ना आती। उसी समय माँ के कहने के आधार पर राजा गिरंद ने अपना घोड़ा सजवाया है और घोड़ा पर सवार होकर के चलने लगा है। आरे सुमिरी श्री गणेशी, शारदा से समहे समनायो। अब देश और माता पिता को सुमिरण करके तेगा उठायो। घोड़ा पे बहो सवार सुनो नर नार न बिलम लगायो। घोड़ा पे बहो सवार सुनो नर नार न बिलम लगायो। और बिकट बनी में उतर राजा घुसिया। जिस समय महाराज गिरंद अपनी माँ के कहने के आधार पर घोड़े को लेकर के चले हैं और जाकर के जंगल में पहुंचे, उस जंगल में क्या देखा, एक मृगों का झुंड दिखाई पड़ा है। और जब मृगों का झुंड दिखाई पड़ा है, उसी समय महाराज गिरंद ने अपना धनुष बाण लेकर के तैयार किया है और मृगों को मारने के लिए। तो हिरनी क्या बोली है, दोए चारी हिरनी मारी ले मेरे राजा, कोई हिरनो बिनसियो नाही जी। ऐसो करो, चाहे हम कम हो जाए, हम हिरन में से तुम 2-4 मार ले, लेकिन ये हमारे अकेले पति हैं। इन्हें न मारो। एक न मानी भूपन अवधेशु, एक न मानी भूपनी मेरे दादा, कोई दयो हिरन संघारी जी। तो हिरनी बोली, आरे जैसे बना बना हम फिर
श्राप को धारण सरकियो मेरे दादा सोता बढ़ के चलो है अंगारी जी। श्राप को धारण सरकियो मेरे भैया कोई सुना चलो है अंगारी जी। और जब लड़का बड़े के आगे चलो है बाने देखो कि हिरण्य ने हमें श्राप दे दो है और बा के बाद में वो लड़का आंगेला बढ़तबो चलो गो सोचन लगो हिरण्य को श्राप खाली ना जा सकत। बा के बाद में बाने कहा देखो ससुराल वाले गांव के पास में जाकर के जब पहुंचा है तो बाने अपने सब कपड़ा उतारे और सब कपड़ा उतारने के बाद में सारे हथियार पृथ्वी में गाड़ दे। बा के बाद एक बाबा जी को वेश धाड़ करके अंगेला बढ़ो तो कहा देखो थोड़ी देर में अरे 16 श्रृंगार में लखी मेरा दादा एक नारी सुतने अंगारी दी। 16 श्रृंगार में लखी मेरे राजा कोई नारी है सकुमारी दी। पतरी लगी मुन्ने तू विजय पतरी लगी मुन्ने तू कोई केरा कैसी डारी जी। पतरी लगी मेरे भैया कोई केरा कैसी डारी जी। साधु भेष सब लखी रहो वही राजा कोई देख तो नजर पसारी दी। साधु भेष सब लखी रहो वही राजा कोई देख तो नजर पसारी दी। किनकी घर बारी चली जा दादा किनकी घर बारी चली जा दादा कोई बेधड़क के लमझारी दी। किनकी घर बारी चली में दादा कोई बेधड़क के लमझारी दी। वो लड़का जब देख रहा हो तो कि जो पत्नी किनकी है जो कि इतने समय पे आधी रात पे जो कहाँ जा रही है समोसा खाए भी ना जा रही थी बस जा रही थी कहाँ एक वजीर को लड़का हतो अपने छत के ऊपर एक दिन की बात है पतंग उड़ा रहो हतो और पतंग उड़ा रहो हतो बाकी नजर वो लड़की पे पड़ी और वो लड़की पतंग उड़ा रही थी बादशाह जादी तो वजीर के लड़का से और वो लड़की से बहस हो गई अगर तुमने हमारी पतंग काट दी तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे और तुमने अगर हमारी पतंग काट दी तो हम तुम्हारी पत्नी बन के रही हैं। तो वह लड़की जा रही थी उसी समय साथियों और वो लड़की जाए के वजीर के द्वार पर जाके पहुंची और बाने की ऐसा करे केवारे खोला ना लड़का कान लगो केवारे। और जब वजीर के बालक ने जिस समय केवाड़े खोले हैं तब क्या हुआ अंदर बैठा लई और अंदर बैठावे के बाद में अवधेश भैया माने कहा करो दोनों जने बातें करने लगी तो उसी समय कान लगे बातें ना करो क्यों अरे धीरे धीरे बोले कोई सुनना ले कोई सुनना ले। तो बादशाह जादी बोली क्या कह रहे हैं आप धीरे धीरे बोले हाँ धीरे धीरे बोले कोई सुनना ले कोई सुनना ले। घन घोरी अंधेरी रात है ना तारे कभी दिखत है धीरे धीरे बोले कोई सुनना ले
सुनना ले कोई सुनना ले। अभ्यास अपने पास मिलीनी नार बैठार, प्रेमी के गल बहिया दीनी डार। और बोली तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सुबह शाम लूं तेरा नाम, मैं सुबह शाम लूं तेरा नाम। तरसात काम दिल को मैं थाम, तरसात काम दिल को तू थाम। आई तेरे पास है बुझा हमारी प्यास है। धीरे धीरे बोली कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोली कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना। अब लड़की हंसे हंस के अपने प्रेमी से बतलाते रही, लेकिन अब देख भैया कहानी जब बनी कि तौलो तले उन्हें सवेरो हुए आओ। हाँ अरे सोता सवेरो है गया मेरे भैया, तब नारी करे विचार जी। घर अपने कैसे जाऊंगी मुन्ने तू, घर अपने कैसे जाऊंगी मेरा सीटू। बतलाइयो है कहा विचार दी। घर अपने कैसे जाऊंगा मेरे भैया, कोई बतला विचार दी। वजीर ने इतनी बात सुनी कि घर कैसे जाऊं। सुनो चादर बांधो मूड़ा से अरे मेरी प्यारी, चादरी बांधो मूड़ा से मेरी रनिया, कोई धरो मर्द को भेस जी। चादर बांधो मूड़ा से मेरी भैया, कोई धरो मर्द को भेस जी। इतनी कहे कि मैं लड़की ने चादरें हफ्ती जो अपने सर से बांधी और स्वाप बांध के चलने लगी आगे, लेकिन रास्ता में उन्हें चोर मिल गए। एक चोर कहने लगो जक्के न की बैरमानी जा रही है, दूसरा बोलो पागल है तेरी आंखें फूट गई हैं। कहने लगी भैया भगवान ने हमारी एक पहले बहुत दी एक ही रह गई है, लेकिन जो है औरत। कहने लगे औरत ना है आदमी है, कहने लगे आदमी ना है जो औरत है। तो कहने लगे बूझ न, तो वो कनुआ चोर बोलो कि ना की घर बारी अरे मेरी गोरी, कि न की घर बारी अरे मेरी रनिया, कोई कहाँ को चली आंगारी जी। कि न की घर बारी है रनिया, कोई कहाँ को चली आंगारी जी। कहा भी बता तना पे पड़ी ओ सीटू, कौन सी विपद पड़ गई है तुम पे। कहा भी पता तुम पे परी मेरी बहना, जो धरो मर्द को भेस जी। कहा भी पता तुम पे
भैया अगर तुमने हमें पहचान लो तो एक बात सुनो। अरे ससुर हमारे आधार, अरे मेरे भैया कोई पलम बसे परदेस जी। हमारे आधार मेरे भैया कोई पलम बसे परदेस जी। 60 ऊँट चोरी गए मेरे भैया, तासो धरो मरद को भेस जी। सारी ऊँट चोरी गए मेरे कान लगी 60 ऊँट चोरी चले गए और तासे हम मर्द को बेस धरे के उन ऊँटन को ढूंढते फिर रही हैं। अब इतनी बात कहे के बे तो वहां से विदा हो गई, लेकिन अकेला जाए कि उनको पति साधु को बेस धारण कर रास्ता मिल गो। बान की ये कहाँ जा रही है तू, बता कहाँ से आई है, किसकी पत्नी है, कहाँ रहती है, सारी कहानी बता। उसी समय वो लड़की कान लगी जे कहाँ से आएगा, को है कौन आए है। कान लगी भैया हम तुम्हें बताएं। बहे बात वो लड़किनी ने बास है कही। अरे ससुर हमारे आंधर, अरे परदेसी कोई पलम बसे परदेस जी। ससुरो हमारी आंखन से अंधे, 4 भैंसी चोरी गई अरे परदेसी, तासे धरो मरद को भेस जी। भैंस चोरी चली गई हैं, तासे हमने जो मर्द को बेस धरो है। और इतनी कहे कि वो लड़की अंगेला पड़ गई, लेकिन लड़किनी ने अपने मन में सोची जो को है कौन आए हैं, जाने हमसे इतनी बात कही सो कही कैसे। और साधन के ऐसे नियम नहीं होते जो हम काऊ पराई पत्नी से ऐसी बात कहे। हाँ वह लड़की मन में विचार करते भई आगे बढ़ के चली, दिल में एक आई जाती है अरे मेरे भैया कोई बढ़ के चली वो अंगारी जी। अरे दिल में एक आई जाती है अरे मेरे भैया कोई बढ़ के चली अंगारी जी। उते साधु भेष को अरे मासावजी। अब दे साधु भेष बिगारी थी अरे मेरे गुरु जी, लाओ अपनो भेष बनी धारी जी। अरे साधु भेष बिगारी थी अरे मेरे बने तारे भेष बिगारी जी। और बस साधु भेष को बिगाड़े के बाद में बाने अपनो भेष रखो और अपनो भेष धर के और वो लड़का अपने ससुर के द्वार पे पहुंचो। और जब ससुर के द्वार पर पहुंचो है अपने जो बने कपड़ा गाड़े रहे थे हते धत्ती में हथियार सब लेके अपने ससुर के द्वार पे जाके पहुंचो। और वो लड़की नहीं उतरे अपने पिताजी के घरे आई गई। तो लो भाभी ने कही ये कहाँ गई थी, इतु सवेर होएगा तुम्हें शर्म ना आई, वे द्वारे बैठे और तुम कहाँ गई थी। और भाभी की बात सुने कहने लगी हमें का मालूम थी कि वे आई गए, हम तो आए रहेंगे। ऐसो करो शाम को समय भव है तो वह लड़की भाभी के कहने के आधार पर 16 श्रृंगार करने के बाद में चौमुख दियला जार की और चली है कहाँ, जहां पे अटारी पर लिटाए दे गए थे तहां। और जाए के जब पहुंची तो धीरे धीरे कह रही है केवाड़े खोला, केवाड़े खोला ना।
सोवत हो तो जागियो और जागत हो तो बोल, प्राणों से प्यारे सजन निकल जल्द की बरिया को। किबाड़े खोलो, मैं द्वार पर खड़ी हूं और बोली, अरे बजूरा की बारियां खोलियो, अरे मेरे राजा। बजूरा की बारियां खोलियो, अरे मेरे सीट कोई दासी ठाड़ी द्वार जी। अरे पुरवलेरी बदरा भाई, अरे मेरे साजना कोई चले पछैया प्यारी दी। पुरवलेरी बदरा भाई, अरे मेरे सैया कोई चले पछैया प्यारी दी। टपकी बूंद हिया रागी रे, अरे मुंड कोई जब बूंद आए चांद को पानी समझ ले डायरेक्ट ही। हाँ, अरे टपकी बूंद हिया रागी रे, अरे मेरे धैया। हाँ, कोई दांती बजती हमारी दी। अरे टपकी बूंद हिया रागी रे, अरे मेरे धैया। कोई दांती बजती हमारी दी। कट कट दांती बजी रही, अरे मेरे सजना निक खोलो बजुरा की बारी दी। अरे चमन माती बजी रही, अरे मेरे सजना कोई खोलो बजुरा की बारी दी। ऐसा करो जे केबाड़े खोल दो, हमारी सर्दी के मारे दम निकली जा रही है। और उसी समय वो लड़का ने करवट और ले लो, देखे जा हमारी हेवे के बाद में। और यानी बाने सब कहानी समझ ली थी, बाकी पहले ही वो देखत रहो ना तो पहले तो बाने समझ ली कि जब बहे है। बाकी आवाज पहचाने के बाने जांच कर ली कि जब बहे है। जो हमें रास्ता में मिली थी, कह रही थी 4 भैंसी हमारी चलेंगी चोरी में। हाँ, ससुर हमारे अंधे, हमारे पिताजी को जाने अंधो बनाए दो। अब्बा ने केबार नाए खोले, और जब केबार नाए खोले बहू कहीं लेटे गए सारी रात हुए। और सवेरे होते ही खेना पे सास ससुर से कही, ऐसो करो महाराज पिताजी, हमारी शादी तो खैर हो ही चुकी है, लेकिन हमारी विदा कर दो। हो रही होता ही हमारी विदा कर दो, और हमें जल्दी जावे, क्योंकि हमारी अम्मा बहुत जोड़ की बीमार आते। तुम्हें मालूम है खांसी की बीमारी उससे उन्हें दम चलते हैं। तासे ऐसो करो जल्दी करो। और सवेरे होते ही खिटखिटाए दे उन्हें। अब वो लड़की अपने पाए फाए खोचे खाच के तैयार भाई। तो वो लड़का ने कि ऐसो करो, वो वजीर के लड़का को और बुलवाओ। और वजीर के लड़का को बुलवाए के आज महाराज किरंद ने क्या किया, अपनी पत्नी से कही बादशाह आजादी तो ऐसो करो, अरे चोरी चोरा जाती थी, अरे मेरी लोलिया। चोरी चोरा तो जाते हती, चोरी चोरा जाती थी, अरे मेरी रानिया। आज दे हाथ में हाथ जी। चोरी चोरा
ना जाते थी। आज ऐसो करो हम तुम आओ हाथ तो इनके हाथ में दे रहे हैं, अब जीवन भर तुम्हें न कुछ संग निभा। इतनी कही बेटा चलो अरे मेरे भैया, अरे इतनी कही बेटा चलो अरे मेरे भैया, वजीर ले गो नारी को साथ जी। अरे ले घोड़ा बेटा चलो अरे मेरे भैया, घोड़ा लेके वो लड़का आगे बढ़ो। ले घोड़ा बेटा चलो अरे मेरे भैया, एक गाँव बनी बिच आई जी। देखो एक महात्मा की धूनी है, कुटिया है, वहां पे आए के कठिन तपस्या लखिलाई अरे बेटानी, कोई रहेगा शीश झुकाई जी। उते महात्मा की तारी लगी है उपदेश मासा, तारी लागी संत की अरे अवदेश, कोई नहीं है तन को ध्यान जी। तारी लागी संत की अरे अवदेश, कोई न हो तन को ध्यान जी। और महात्मा की आंखें बंद देखी, वो लड़का अपो सर झुकाए के सामने खड़े हो गए एक पैर से। तो साधु ने देखी, जब आंखें खोली तो देखी सामने वो लड़का दिखाई दो। सोचने लगे हम तपस्या कर रहे, जिन्हें मालूम कब से खड़े हुए। कही लाला ऐसो करो, तुम क्यों खड़े हो, अरे क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो लड़का हाथ जोड़ करके विनय करने लगा, स्वामी जी एक बिनती है संत हमारी, बाबा जी गर इच्छा होई तुम्हारी, एक बिनती है। नारी के गम में है दुखारी, कैसे मिले अप्सरा नारी औरत के। क्या कहा तुम्हारी औरत? हाँ बाबा जी, हमारी जो स्त्री थी ना, गांगदेव जिसका नाम था, वो हमारे घरे रहते रही, लेकिन बाकी बाद में हमारे पास से चली जाते हैं। उसी समय महात्मा ने एक शब्द कहा, लाला अरे प्रीति ननी की है परदेसी की, नीना रोई रिया रोई रही जाई, अरे प्रीति पड़
हो तनी ना भिड़ जाई। अरे प्रीति पड़ोसी की नहीं की जाके नित्य नए त्योहार। अब देशवा साहब, अरे प्रीति विदेशी की नीति है, तेग की धार मिले आधो। लला मुन्ने सर, महात्मा की बात सुन के लड़का कहने लगो, बाबा जी क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। कहने लगे लाला तो को मिले अप्सरा नारी, पर दिल में धीरज तुम धरी। आखिर को मिली है वो तेरी नारी, दिल में धीरज निक धरिया। तुम धरियो सीतू, आखिर मिली है तो वही नारी, दिल में धीरज लला धरी। बाबा जी हमें वो स्त्री मिल जाएगी ना, मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलो ना। अच्छा महाराज, अगर वो हमें स्त्री मिल गई ना तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और इतनी बात कहे के बाद में वो लड़का बाबा जी से हाथ जोड़ के फिर विनती करी है, स्वामी जी हाथ जोड़ के बेटा ने साधु से गिरा है उचारी। हाथ जोड़ के बेटा ने महात्मा सो गिरा है उचारी। अगर तुम हमें कुछ देना चाहते हो स्वामी जी इस तपस्या के ऊपर, तो अरे गंगा देव जो पहली नारी, देव संत तपधारी। कृपा हुई जाए जो अरबेश हमारी नारी दे दी। कृपा हुई जाए जो अरबेश हमारी औरत दे दी जो। सजी मेरी औरत दे दी। अगर तुम्हारी इतनी कृपा हो जाए तो हमारी स्त्री हमें दे दो। बाबा जी कहने लगे हम तुम्हारी स्त्री जेब में रखेगा, बताओ ना, अपन जेब में धरे
तो तुम्हारी स्त्री तुम्हें पकड़ा दे तुरंत ही। ऐसा करो लाला, हम एक तुम्हें उपाय बता रहे हैं। हमारे पास में एक ऐसा टोपा है, भाई अगर तुम पहन ले तो तुम सबे देखे हो लेकिन तुम्हें कोई ना देखे वो। अब टोपा लेके बाबा जी ने राजा गिरंद को दो, और राजा गिरंद लेके वह टोपा को चलन लगे। अपने घरे आए, और घरे आए के बाद में गांगदेव रोजी ना आओ कते आती, हम पहले भाग में बताई ना हती, यानी बाने कही हती अपने पिताजी से कि सवेरे 8 बजे जाएंगे और संजा के 4 बजे अपने घरे लौट के वापस आ जाएंगे, लेकिन हम वहां नहाए रहेंगे। हाँ, ताइस तो रात में कपड़ा दुब्बा दी, क्योंकि सूर्य भगवान से बाकी बहस पड़ी हुई हती, ताइस तो रात में कपड़ा दुब्बाती वो। हाँ, बे बात पिछेला तो आतना आती, क्यों अंगेला कहानी आ रही है, क्यों नहीं आती थी, क्यों? वो इंद्र की अप्सरा थी और दोना पटवा की लड़की बनी, जो कि इंद्र के अखाड़े में जाया करती थी, नृत्य प्रतिदिन नृत्य करती थी, इसलिए वो नहीं शाम को डटती थी अपने पति के आंगन में। और वो लड़की को भेद लेवे के लिए वो लड़का अपने घरे आओ, और आए के बन टोपा पहने के, और वो लड़किनी को देखो गांगदेव को कहे कहाँ जा रही है, देखे कहाँ जाएगी कहाँ ना जाएगी। बा के बाद में बन देखो विमान में जैसे ही बैठ के चली हैं, एक कुआं में भोजन बनाओ, और भोजन बनाए के विमान तैयार करो और बैठ के चली। तो वो लड़का टोपा पहने के भाई विमान में बैठेगा सीटू भैया, और जब विमान में बैठेगा वो तब, और वो राजकुमार जो गिरंद था वो पहले ही बैठ गया, उससे पहले ही। अब अरे नाए पलखी देर लगाई, अरे नाई पलकी देर लगाई, मुन्ने हो समय अरे चली बेकी लाग लगाई, कोनी दे कहूँ बामे, जामे कोनी दे कहूँ बामे, और दे तू गिरंद फटकारी, जामे कोनी दे कहूँ बामे। काए गांगदेव पागल भई का कोहनी, काए कुमारी रही। काहे गांगदेव पागल भई का कोहनी, क्यों मोई मारी रही। पागल भई कोहनी, काहे कुमारी रही। और इतनी बात कही है, कौनी क्यों मार रही है? तेरी बुद्धि खराब है। अरे तूने हमारे कौनी क्यों मारी? गांगदेव कान लगी, हमने क्यों कौनी मारी थे? क्यों हमने कौनी मारी है बता। उसी समय अप्सराएं आपस में ऐसी चिड़बाजी करने लगी हैं, लेकिन जिन्हें मालूम जो टोपा लगाए बैठे सो बीच में कौन ही बात देता है। हाँ,
इन्हें ना मालूम पर हरियल चच्चा के कौन ही मारता है। तो अब अंगेला बढ़ते वहीं चली गई, लेकिन जाए के इंद्र की सभा में जाकर के पहुंची हैं तो वहां क्या देखा, सभा बहुत जोर से लगी है। उस सभा में इंद्र भगवान बैठे हैं, सभी देवता लोग बैठे हैं। कैसी सभा है, अरे सभा लगी थी बहु जोर की मेरे भैया, जहां होई गड़ी कनी को नाच जी। सभा लगी बहु जोर की मेरे भैया, जहां होई गड़ी कनी को नाच जी। सिंहासन पे बैठी की वो इंद्रा, सिंहासन पे बैठी की वही राजा, कोई देख तू नजरी पसारी जी। सिंहासन पे बैठी कोई देख तू नजरी पसारी जी। अरे भरी उड़ाने पातुर, अरे मेरे भैया भरे उड़ाने पातुर मेरे भैया, राजा रहेगा सोच विचार जी। भरे उड़ाने पातुर मेरे भैया, राजा रहेगा सोच विचार जी। दे नाचे दांती पीस की मुन्ने तू, अरे नाची दांती पीस की मुन्ने तू, राजा देख तू नजरी घुमाई जी। अपनी दांती पीस के राजा देख नजरी पसारी जी। वे अप्सराएं दांती पीस के नाच रही हैं और महाराज इंद्र देख रहे हैं कि जो इतनी दांती पीस के नाच रही हैं, और जो नृत्य देख देख तो महाराज इंद्र बहुत खुश हो गए। लेकिन तब तक वे जो हते महात्मा के दए भय टोपा को लगाए के और वह लंगाड़ची के पास में पहुंच गए। कहाँ लगे, एक बात बताओ, तुमन जो लंगाड़ो सेको है या ना सेको है, क्या बता भैया, जो लंगाड़ो सेको है, लगाड़ो ये का पीछे पुट्टो पाई है चाहे वहां लगाड़ो सेको जाते हैं, जीत से के जाते हैं। सोई तो भाई मेरे ऐसो करो, तुम हटो और ने थोड़ी देर भैया ने हमें बजा लेंदे, क्योंकि हमारा बहुत मन आए रहो है। और वो लड़का जैसे ही लंगाड़े पे बैठो है, उसी समय क्या हुआ, हरे बेटा ने चोव लगाई, अरे लाला ने चोभ लगाई, अरे गई गूंज गगन बिच छाई। अरे भाई शिशुकारियां पुरानारी, नाचत नाचत गई है हारी, अरे बजे नंगाड़ो एक कई धुन से नाई थके अब देश कुमारी। अब देश गुरु जी ग्राम बच्चा पर क्या रहे सा नोट करे में उछारी, नीचे बेटा हो समय रहिए, अरे नीचे लाला हो समय रहिए, गुरु जी कही गए सोच विचारी। देवराज इंद्र ने नाच पर खुश होकर के
एक गले का हार दिया जो मोतियों से गुंधा हुआ था, बड़े माल दी, मुदरियां दी, एक रूमाल दिया। लेकिन अप्सरा ने को ना मालूम जे को बजारे लगाड़ो। अब तो भैया बैठे के सीट में बैठे, हाँ, और वे दे के चली गई। लेकिन उनने अपो सब सामान वो पॉकेट में रखो बाके बाद में। जैसी भयो है नृत्य के ब्राह्मण, जैसी भयो है नृत्य है ब्राह्मण, लौटी घर अपनी सब आई। जैसी भयो है डांस है ब्राह्मण, लौटी घर अपनी सब आई। जैसे ही नृत्य विराम हुआ उसी समय लौट करके सब अपने अपने घर आई और महाराज गिरंदू पे घरे आए गए। महाराज गिरंद कौन लगे, अब कैसे पता चले, कैसे न पता चले। उनने एक बहानो करो, बे लेट गए कहाँ, चारपाई पे जाए के, जो उनके ब्याह में डबल बेड ना है तो दोनों पटवाने बाई पे जाके लेट गए। और गांगदेव ने जाकर के जिस समय जगाया है, कहने लगी महाराज तुम अब सोते ही हो, अरे चला सवेरे हो ही गो, जगो। और जिस समय जगे हैं देखा, अबे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्यों जगा दिया, बोला ना। कहने लगी महाराज सवेरे के 10 बज गए और तुम वही ना जगे, आज बहुत सोए रहे हो। कहने लगे तुमने हमारा सब मामला ही खराब कर दो। अरे तुम्हें नहीं मालूम, हम आज ऐसो डांस देख के आए, ऐसो नाच देख के आए हैं, जहाँ में हमें बहुत बड़ी इनाम मिली है। का मिली, बड़े माल मिली है। इंद्र ने हमें एक अंगूठी और दी है, रूमाल दिया है। और जो सारा सामान गांगदेव ने देखा, सोचने लगी अब क्या करें, ये कैसे पहुंच गए। और उसी समय गांगदेव कहने लगी है, चोरी चोरा तुम हमारे साथ गए हो ना महाराज, एक बात सुनो। अरे चोरी चोरा गए संग कली, आज खुल के बैठो यानी। संग तुम्हारो निभाओ अवधेश जी, नहीं संग तुम्हारो दे पाओ, मेरी कड़ी गई सबई जवानी। महाराज नारी की भरिया कई दिल की सैया पूछे गोरी जोलिया, तेरी कैसे बिगड़। राजा पूछे गोजा होलिया, तेरी कैसी बिगड़ी। सैया पूछे गोरी जा होलिया, तेरी कैसी बिगड़ी। और जिस समय गांगदेव ने कहा है कि महाराज तुम बाद ना चोरी थे गए थे हमारे संग में, ऐसा करो आज खुले के चलो। और सबके साथ में बैठा करके गांगदेव चलने लगी है और जाकर के महाराज इंद्र की सभा में जिस समय पहुंची हैं, सभा में पहुंच करके
नृत्य शुरू हुआ और जैसे ही नृत्य शुरू हुआ है बे अते सो पे लगाड़े के पास में जाके पहुंच गए। उन्होंने कही भैया ऐसा करो तुम तो चिलम में तो फूंक लगाया और अवधेश भैया ने कही हमें बैठा दे। अब बे जाके लंगाड़े के पास में बैठ गए और लंगाड़ो जिस समय बजाओ है क्या हुआ लंगाड़ो बजाओ तब देवराजेंद्र आंखों से देख रहे हैं लेकिन गांगदेव सोच रही है कि महाराज इंद्र को कैसे मोहित करना है। क्या हुआ अब वे लंगाड़े में चुभ लगाने लगे लेकिन अरे देखत भूप दृष्टि को तान अरे दई सभा मोहिनी डारी और दीनी सभा मोहिनी डारी दीनी सभा मोहिनी डारी इंद्र भवो मन में खुशवारी मांगी ले जो हरि मनी तुम्हारी करे देवराज ने बयान दई सभा मोहिनी डारी मोहित सभा हुई गई ऐसी कामी की गति होवे जैसी सूझे अपनो हरे नहीं तैसी कोई काऊ को नहीं ध्यान रे दई सभा मोहिनी डारी जिस समय देवराज इंद्र की सभा में मोहनी डाल दी और उसी समय गांगदेव कहने लगी है महाराज बोलो नृत्य मेरा कैसा रहा। देवराज इंद्र कहने लगे गांगदेव अरे खुश होकर के हम तुम पर बलिहार हो रहे हैं कुछ मांगो। कहने लगे महाराज मांगे तो हमारा नगाड़ची मांगेगा अन्यथा हम कुछ नहीं मांगेंगे। बोलो क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे महाराज जो तुम्हारी अप्सरा है ना ये गांगदेव नाम की ये नृत्य कर रही है बस यही हमें दे दो जो कि हमारी स्त्री बने। आज देवराज इंद्र घबरा गए कहने लगे अप्सरा अप्सरा भला हम तुम्हें कैसे दे दें लेकिन वचन को हार चुके हैं तो कोई बात नहीं है ये अप्सरा ले जाओ। आज उस अप्सरा को लेकर के गांगदेव के पास से जिस समय वो लड़का हाथ में हाथ डाल के चला है देवराज इंद्र कहने लगे बालक से ऐसो करो जब अप्सरा को लाइन तो जाता हो लेकिन अरे प्राण से प्यारो राखियो अरे मेरे बेटा कोई नारी अप्सरा हमारी जी
थी मेरे गुरुजी, हाँ, प्राणन से प्यारी रखी गुप्ता जी, निक देखो नजरी पसारी जी। और साथियों, इसके बाद में वो लड़का उस गांगदेव को साथ लेकर के अपने घर चला आता है। कहानी यहाँ पर विराम होती है। घर आने के बाद में अपनी स्त्री बनाए कि वो राखन लगूं। इसके बाद में हमारे साथियों का परिचय सुने। पूर्व प्रधानाचार्य स्वामी भक्तानंद इंटर कॉलेज नगला मंगली घरोर मैनपुरी, इसके प्रबंधक जी हैं अरवेश यादव उर्फ मौला भैया, सचिव भी हैं। और ये नया कॉलेज लिया है महर्षि मार्कंडे इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज, जिसके प्राचार्य जी हैं अवधेश यादव ग्राम पचावर वाले, प्रबंधक अरवेश यादव उर्फ मौला भैया, सचिव भी हैं। और विजय गरीबा ग्राम पुनू वाले हमारे पास बैठे हैं। और हरियल चाचा जी हमारे, हाँ, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। अरे अवधेश भैया जी ने आए के नीतेश जी को दो मान बढ़ा, मेरे जेठे भैया पिता समान ही, ढोलक में दे बिछा बजे लगाई। अरे मुन्नेस भांजो नंगला मोहन को भारी जौहर रो है दिखाई। कोई सुंदर चेहरा लला मुन्ने सको, मुन्ने सा देख जात दहलाई। ये राधा माधव मोबाइल सेंटर, जरा गौर करें, राधा माधव मोबाइल सेंटर गोल चक्कर मैनपुरी रोड पर होटल के ठीक सामने आप देखेंगे तो वही नजर आएगा, जिसके प्रोप्राइटर हैं सीटू यादव। और सीटू यादव नंगला कहरी के पास मेरे में बैठे आई। साल का राम राजपूत जी हैं, रामनगर से गए नियरागी। कोई विजय गरीबा की दम काय मरवाने पन्ना होई तलवारी। अवधेश भैया गौर करो, मेरा मोबाइल नंबर है 9719 14 70 26। हाँ, कोई विजय गरीब काई बदौलती झांकू कतु नीतेश कुमार। भैया खाऊ दिन माटी में मिल जाएगी तेरी सोने की हवेली, एक दिन माटी में मिल जाएगी तेरी सोने की हवेली। अरे सोने की हवेली सीटू, सोने की हवेली। एक दिन